जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द प्राइम एकेडमी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांकों का जोड़ अथवा घटाव, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीजर से होता क्या है। तो इंटीजर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी कि ऐसा कोई भी अंक जो पूरा पूरा हो, यानी कि 1, 2 या -1, -2, कुछ भी -1, 2 में हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप से ना रहे। जैसे 0.5 या 0.3284 इस टाइप से ना रहे, या वो फ्रैक्शन में भी ना रहे, 1/2, 5/8 इस टाइप से ना रहे। ये सब जो है सो पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक का मतलब ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो, या तो वो पॉजिटिव रहे यानी कि प्लस में रहे या माइनस में रहे, फर्क नहीं पड़ता है, बस वो पूरा पूरा रहना चाहिए। तो इंटीजर में दो तरह के इंटीजर होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसके नाम में ही पॉजिटिव है, यानी कि प्लस वाले जितने भी इंटीजर्स होंगे वो, यानी कि +1, +2, +3 और इसी तरह के जो भी इंटीजर होंगे वो सारे। उसके बाद दूसरा होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो इसके नाम में ही निगेटिव है, इसीलिए इसमें जितना भी इंटीजर होगा वो सारा का सारा निगेटिव होगा, जैसे कि -1, -2, -3 इस टाइप से। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का जोड़ और घटाव को सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। पूर्णांकों का जोड़ और घटाव के क्वेश्चन में बार बार आपको इस टाइप का चिन्ह देखने को मिलेगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है गुना। अगर इस टाइप से दो चिन्ह मिल जाए, माइनस और माइनस का, बीच में कोई भी संख्या ना रहे, तो समझिएगा कि माइनस और माइनस का गुना करना है। अगर इस तरह से मिल जाए कि माइनस और प्लस, इसके बीच में कोई सा भी नंबर ना रहे, तो समझिएगा कि माइनस और प्लस का गुना है। इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके साथ कुछ और भी बातें याद रखनी बहुत जरूरी है, जो नीचे में इस तरह से है कि अगर माइनस और माइनस का गुना होता है तो वो हमेशा प्लस होगा, और प्लस और प्लस का भी गुना होगा तो वो प्लस होगा। यानी कि अगर सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर बार प्लस देता है। जैसे कि माइनस और माइनस ये दोनों सेम सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा, और चाहे तो प्लस और प्लस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा। उसी तरीका से इधर आते हैं तो ये है अल्टरनेट साइनों का मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, अगर एक प्लस दूसरा माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, या फिर एक माइनस और दूसरा प्लस रहे यानी कि उल्टा, फिर भी हमको माइनस ही मिलेगा। अगर अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बार हमको माइनस देखने को मिलता है, इतना याद रखिएगा। अगर सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ 4, -4 और -3 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब सेम सिंबल रहे तो उसको एक जगह जोड़ दिया जाता है, चाहे तो माइनस ही क्यों ना रहे, चाहे दोनों प्लस ही क्यों ना रहे, लेकिन याद रखना है कि सिंबल दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे कि -4 और -3, तब -4 और -3 इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, यहाँ 7 जोड़ के, और माइनस और माइनस दोनों के पास है इसलिए इसके पास भी सिंबल माइनस का हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो यहाँ है +5 और +3। तो इसमें क्या करना है, इस दोनों के पास भी प्लस प्लस है, तो जब सेम सिंबल वाला नंबर रहे या पूर्णांक रहे तो उसको प्लस कर दिया जाता है। जैसे कि 5 और 3 को यहाँ प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ प्लस है और यहाँ भी इसके भी पीछे प्लस है तो ये इसके पीछे भी प्लस हो जाएगा। वही चलते हैं नीचे यहाँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि -2 और +3 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, तो जब अल्टरनेट सिंबल रहे तो उसको हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, हर बार बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटाया जाता है। अगर अगर यहाँ हम सिंबल को भूल जाए तो यहाँ बड़ा नंबर है 3 और छोटा नंबर है 2, तो इसमें 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। और हर बार अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें हमेशा ही बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, और सिंबल हर बार बड़े नंबर का होता है। यानी कि यहाँ 2 और 3 में बड़ा 3 है तो 3 का जो सिंबल है यहाँ प्लस है, तो इसीलिए यहाँ ये प्लस का सिंबल होगा। वहीं नीचे के क्वेश्चन में चलते हैं तो यहाँ इसके पीछे नहीं, कोई सा भी सिंबल नहीं दिख रहा है, तो याद रखिएगा जिसके पीछे कोई सा भी सिंबल ना रहे तो उसके पीछे प्लस होता है। तो यहाँ अब ये दिख रहा होगा कि +5 और -3, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें भी अल्टरनेट सिंबल है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अल्टरनेट सिंबल रहे तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो 5 और 3 में बड़ा नंबर है मेरा 5, तो 5 में से अगर छोटे नंबर 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा आएगा 2। और हर बार अल्टरनेट वाले में जब भी माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, उसके बाद जो सिंबल होगा वो हमेशा बड़े नंबर के साथ जो सिंबल रहेगा वो होगा। जैसे कि यहाँ बड़ा नंबर है 5 और 5 के साथ जो सिंबल है वो है प्लस, तो इसीलिए यहाँ भी प्लस होगा। पीछे हम लोगों ने देखा था कि जो पीछे सवाल था उसको कैसे सोल्व करना है। अब आगे देखते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि -3 है तो -3 को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं तो माइनस और माइनस, आपको मैंने पीछे बताया था कि इस सिंबल का मतलब जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई।
तो अगर इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे मैंने याद करवाया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो अभी भी लिखे हुए हैं, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है। उसी तरीका से यहाँ अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 जैसे का तैसे यहाँ पे उतर जाएगा। फिर आगे यहाँ जो कैलकुलेट करना है, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था, यहाँ एक अगर माइनस में और दूसरा प्लस में रहे तो हर बार बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ बड़ा नंबर है मेरा 4 और छोटा नंबर है 3, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा मिलेगा 1, और यहाँ सिंबल जो होगा वो यहाँ माइनस है और प्लस है, तो सिंबल हमेशा बड़े नंबर के पीछे वाला होता है, यानी कि बड़े नंबर के जो साथ रहता है। तो यहाँ 4 बड़ा नंबर है और इसके साथ जो सिंबल है वो प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ सिंबल हो जाएगा ये प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। फिर आगे चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। इस नंबर के पीछे कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा होगा तो याद रखिएगा कि इसके पीछे प्लस है, और क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे अगर कोई सिंबल ना रहे तो समझिएगा कि उसके पीछे हमेशा प्लस होता है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो यह है +5, और इधर अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मिलेगा प्लस, और माइनस अल्टरनेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा मिलता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस, और ये 2 वैसे का वैसे ही यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर एक प्लस और दूसरा माइनस में रहे, तो जैसे पिछले सवाल में किए थे, एक माइनस और दूसरा प्लस में था, तो अगर अल्टरनेट साइन के साथ रहे तो हमेशा बड़े नंबरों में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। बड़ा नंबर है मेरा 5 और छोटा नंबर है 2, तो 5 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा आएगा 3, और सिंबल होगा वो बड़े नंबर का होता है, तो यहाँ बड़ा नंबर मेरा है 5 और 5 का जो सिंबल है वो है प्लस, तो इसीलिए यहाँ भी प्लस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +3। आगे चलते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है -4 और माइनस और +2, तो यहाँ क्या करना है, तो -4 को वैसे का वैसे ही नोट कर लेना है। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी इस सिंबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस, और उसके बाद 2 को वैसे का वैसे ही नोट कर लेंगे। और ये जो अब मेरा क्वेश्चन बन गया वो बन गया है -4 -2, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, पीछे भी बताया है मैंने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सेम सिंबल रहे तो उस दोनों को ऐड कर लेना है, तो यहाँ 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 6, और माइनस दोनों ही के पास है इसीलिए यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -6। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में है -7 प्लस -3, तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये -7 है, इसको वैसे का वैसे ही नोट कर लेंगे -7, और फिर से यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा यहाँ माइनस, और ये 3 वैसे का वैसे ही यहाँ आ जाएगा। तो इसी पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे यहाँ भी दोनों मेरा माइनस में आ गया है, तो जब भी या तो दोनों प्लस में या दोनों माइनस में आ जाए तो उसको जोड़ लिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 3 मिलके हो जाएगा 10, और यहाँ सिंबल जो हो जाएगा वो इसके पास भी माइनस और इसके पास भी माइनस, तो आंसर में भी मेरा माइनस हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10। तो आज हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है इंटीजर्स के जोड़ घटाव में वो हमने सीखा, और आगे कल हम लोग सीखेंगे इससे आगे टाइप 3 टाइप 4 और भी बहुत तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा द प्राइम एकेडमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।